और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार के बजट की सराहना करते हुए कहा है, ये बजट स्पष्ट दिशा और दूरगामी लक्ष्य के साथ भारत को सशक्त भारत की ओर ले जाने वाला है। वहीं इंदौर में सीएम ने दिव्य संतान जहां प्रकल्प द्वारा डेली कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में गर्भ संस्कार पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धापूर्वक नमन किया। वहीं भारतीय तट रक्षक बल के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी अधिकारियों और जवानों को बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री निवास में विगत 44 सालों से सेवाएं दे रहे वायरमैन नूर मोहम्मद को सेवानिवृत्त होने पर अभिनंदन कर विदाई दी। और देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये पोस्ट भी किया है, भारतीय तट रक्षक बल। इसी को लेकर वह सभी को बधाई देते हुए नजर आए। गुरु रविदास के चित्र पर माल्यार्पण भी किया। रविदास जयंती के चलते तट रक्षक स्थापना दिवस भी आज था, उसको लेकर भी उन्होंने बधाई दी। और आज जो बजट पेश हुआ है, उस बजट की तारीफ भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करते नजर आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार के बजट की सराहना करते हुए कहा है कि ये बजट स्पष्ट दिशा और दूरगामी लक्ष्य के साथ भारत को सशक्त भारत की ओर ले जाने वाला है। बजट में आर्थिक विकास को गति देने के साथ साथ समाज के सभी वर्गों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत को बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक रूप से पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है और इसके अंतर्गत क्लिनिक्स, ट्रायल साइट्स का विकास किया जाएगा, जहां लगभग 1000 ट्रायल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है, जिससे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भी सुधार किए जाएंगे, जिससे राज्यों को सीधा लाभ मिलेगा। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासकर भारत को बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक विकास की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का विकास किया जाएगा, जिसमें 1000 ट्रायल स्तर बनेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर एआई के सेक्टर का बड़ा पैमाने पर राज्य के देश के विकास के साथ में हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। वस्त्र उद्योग के सेक्टर में रिफॉर्म करेंगे, जिससे राज्यों को लाभ मिलेगा। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों का विकास और ख़ासकर इसके लिए 5000 करोड़ का प्रबंधन करने का व्यवस्था की गई। छोटे शहरों में भी तीर्थ स्थलों का विकास करने का पर्याप्त ध्यान दिया गया है। केयर इकोसिस्टम के माध्यम से बुजुर्गों का इलाज सही समय पर हो जाए, इसका प्रबंधन भी किया है। देश के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास बनाने का निर्माण, ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम है। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, इसके भी पर्याप्त प्रबंधन किए गए हैं। इससे कई वैश्विक देशों की चुनौतियों से निपटने में भी हमारी सरकार सक्षम होगी। गंभीर बीमारियों के लिए दवाई सस्ती करके ये सच में बड़ा काम किया है, जिसमें बीमारों के लिए कोई वर्ग का भी हो, लेकिन गंभीर बीमारियां हैं, उसका इलाज बड़ा महंगा पड़ता है। ऐसे में दवाई का सस्ती करना, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। खास करके पर्यटन स्थलों पर हजारों गाइड रख करके रोजगार के नए मार्ग को ढूंढने का प्रयास किया गया है। आर्कियोलॉजी की दृष्टि से, पुरातत्व की दृष्टि से जो रिजर्व स्थान है, उनको भी टूरिज्म की दृष्टि से खोलने का जो निर्णय किया गया है, इससे हमारी प्राचीन विरासत को भी लोग जानने समझने के लिए अवसर लेंगे। और ऐसे में विदेशी पर्यटकों को लाने के लिए 2% टैक्स की कमी करते हुए उनके लिए जो विशेष सौगात दी, जिसके आधार पर वैश्विक स्तर पर टूरिज्म के सेक्टर में भारत का स्थान और बढ़ेगा। जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने का निर्णय किया है। इनकम टैक्स के में छोटे करदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान की है। राजकोषीय घाटे का 4.3% का लक्ष्य मध्य प्रदेश की दिशा में निश्चित रूप से हमको लाभकारी होगा। राज्यों के लिए मध्य प्रदेश के लिए 1,40,000 करोड़ का अनुदान रखा है, जिसमें मध्य प्रदेश को भी राज्यों के लिए 1,40,000 करोड़ का अनुदान देने का निर्णय किया, जिसमें मध्य प्रदेश भी लाभान्वित होगा।
मध्य प्रदेश तो टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी जब पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन हमने भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से किया था, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिव्य संतान प्रकल्प द्वारा डेली कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में गर्भ संस्कार पुस्तक का विमोचन किया और उपस्थित गणमान्यजनों के साथ गर्भ संस्कार के व्यापक प्रसार का संकल्प लिया गया। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में बनने वाले शासकीय चिकित्सालयों के भवनों में गर्भ संस्कार कक्ष की स्थापना की जाएगी और इस अवसर पर आरएसएस के पूर्व सरकारवाह और वर्तमान में अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय सुरेश भैयाजी जोशी का पार्थिव प्राप्त हुआ। आज के इस समय में तमाम प्रकार की अलग अलग प्रकार के आकर्षण की दुनिया के बीच हमारे लिए परमात्मा का प्रसाद, हमारी ये जो अपनी वंश वृद्धि की धारा जहाँ से निकलती है, सच्चे अर्थ में वही राष्ट्र निर्माण की धारा में निकलती। ऐसे समय में इस दौर से क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, और अब तो ये वास्तव में सोनोग्राफी और तमाम चीजों से परिलक्षित भी हो जाता, दिख जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मेडिकल फील्ड के लोग, खासकर एलोपैथी वाले लोग भी अब अच्छे से मान रहे हैं। मेरी बेटी स्वयं गायनेकोलॉजिस्ट है, वो भी हॉस्पिटल में गर्भ संस्कार कराती हरेक बार, और कोशिश करती कि हरेक जिसकी डिलीवरी वो नॉर्मल डिलीवरी हो। आज का ये जो कई बार आरोप लगता है, तो ये जिस तरह से जितने अच्छे प्रकार से हो सकता है उस पर करने की जरूरत है। ऐसे में दिव्य संतान प्रकल्प के इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना भी है। आपने कहा कि विभाग की ओर से, सरकार की तरफ से इसमें हमारा भी बजट प्रकाशन हो जाएगा। लखनऊ करेगा तो मध्य प्रदेश थोड़ी पीछे रहेगा। इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धापूर्वक नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छता के क्षेत्र में समर्पित बहनों से संवाद कर उनका सम्मान किया। सीएम ने कहा कि संतों की वाणी आज भी समाज को सकारात्मक दिशा देने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि इंदौर की स्वच्छता पहचान पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसमें स्वच्छता कर्मियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज संत शिरोमणि की जयंती थी और इसी के चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचते हैं, श्रद्धापूर्वक उन्हें नमन किया, पुष्प अर्पित करते नजर आते हैं। गुरु रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण उन्होंने किया। वहां पर मौजूद बहनों से उन्होंने बातचीत की। स्वच्छता क्षेत्र में काम कर रही बहनों का सम्मान भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय तटरक्षक बल के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी अधिकारियों और जवानों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वयम रक्षामः ध्येय वाक्य के साथ देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने वाले तटरक्षक बल के जवानों की सजगता, सक्रियता और तत्परता पर पूरा देश गौरवान्वित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन वीर जवानों को नमन किया जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में विगत 44 सालों से सेवाएं दे रहे वायरमैन नूर मोहम्मद को सेवानिवृत्त होने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अभिनंदन कर विदाई दी। मुख्यमंत्री ने नूर मोहम्मद की दीर्घकालीन, निष्ठावान और समर्पित सेवा की सराहना करते हुए उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुख और समृद्ध जीवन की कामना की है।